हालेलुया। गुड मॉर्निंग। एक और बार हम सभी प्रभु के वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए छोटी प्रार्थना के साथ मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपका वचन सामर्थी है। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन दोधारी तलवार है, हमारे अंतरांग में उठने वाले, सोच को जांचने परखने की क्षमता हमें देता है। अपने आप को समझने में, जानने में हमारी मदद करता है। अपने वचनों द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसे हम अपने आप को आईने में देखते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी आईने में भी देखना है, जांचना है और उनके वचन के अनुसार अपने आप को हमें बदलना है। परमेश्वर का वचन हमें चलाता है, तसल्ली देता है, हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, हमारी यथास्थिति हमें बताता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 7वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएंगे, जो दिन रात उनकी दुहाई देते रहते हैं? और क्या वे उनके विषय में देर करेंगे? मैं तुमसे कहता हूं, वे तुरंत उनका न्याय चुकाएंगे। समझ रहे हैं? जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो दिन रात उन्हें पुकारते हैं, मतलब 24/7। हॉस्पिटल में इमरजेंसीज होते हैं ना, कुछ फोन नंबर होते हैं ना, 24/7 काम करते हैं। उसी प्रकार हमारे प्रभु परमेश्वर जो उन्हें पुकारेगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उन विनतियों को सुनकर उनके जवाब देने के लिए वे तैयार हैं, या यूं कहें कि वे इंतजार कर रहे हैं कि हम उन्हें पुकारें। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन हम नहीं पुकारते, है कि नहीं? अरे पुकारने से भी क्या होने वाला है, सोचते हैं। तुम मांग तो रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि तुम अविश्वास से मांग रहे हो। तुम मांगते तो हो पर नहीं पाते क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। लेकिन अगर हम विश्वास से मांगे, अगर हमारी जरूरत को हम मांगे, तो प्रभु अवश्य जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वे जल्दी करेंगे, वे जल्दी हमारा न्याय चुकाएंगे। अरे मैं बीमार हो रहा हूं, अरे मेरे सामने यह परेशानी आ रही है, अरे मैं तकलीफ में हूं, अरे मैं दुखी हो रहा हूं, कहकर दुखी होने के बजाय ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रभु के पास जाकर उन्हें पुकारना सीखना चाहिए। हम सभी पुकारते तो हैं, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता। उसका मुख्य कारण क्या है जानते हैं? प्रभु कहते हैं, जिसमें ज्ञान की कमी हो वो मुझसे मांगे। लेकिन अविश्वास से मांगने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। अविश्वास से मांगने वाले को ना जवाब मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना छुटकारा मिलेगा, ना न्याय मिलेगा। समझ रहे हैं? विश्वास काफी आवश्यक है। मसीह यीशु पर विश्वास करने वालों को आज किस नाम से पुकारा जाता है बताइए? विश्वासी, बिलीवर्स। मतलब मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज में भाग लेने वालों को विश्वासी कहते हैं। मेरे स्थान में मेरे लिए प्रभु मारे गए, मेरे पापों के दाम को उन्होंने चुकाया है, उनमें मुझे छुटकारा है। मेरे लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह दोबारा जल्दी आने वाले हैं, ऐसा वो विश्वास करते हैं। क्या आप करते हैं? बस केवल कहना नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों के जरिए उस विश्वास को बताना है। फिर विश्वासी कहलाने के बाद भी अगर हम दूसरों की तरह ही व्यवहार करें, जब परिस्थितियां ठीक होती हैं हमारा विश्वास भी एकदम बढ़िया होता है। फिर जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं हमारा विश्वास भी चला जाता है। यह वास्तविक विश्वास नहीं है।
आज कई लोग विश्वास में नहीं चलते। कुरिन्थियों को लिखी गई दूसरी पत्री और उसका 5वां अध्याय 7वीं आयत से देखिए, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास ही से चलते हैं। साधारणतः लोग जो देखते हैं उसी आधार पर चलते हैं। आप कैसे चलते हैं? मौसम की जानकारी। आज भारी वर्षा की संभावना है तो बाहर जाते वक्त रेनकोट, छाते सब लेके जाएंगे, है ना? यहां अविश्वासियों की बात तो छोड़ दीजिए। मैंने देखा है कई सारे जो सेवक हैं अपने ट्रिप्स को, अपने मीटिंग्स को कैंसिल कर देते हैं। अरे अगर प्रभु ने मीटिंग रखने कहा है तो वे सुरक्षा देंगे। प्रभु अपना कार्य करेंगे। इस प्रकार से विश्वास रखने वाले मौसम की जानकारियां सुने बिना, उन जानकारियों पर ध्यान दिए बिना, गूगल में जाकर जानकारियों को खोजने के बिना, समझ रहे हैं, बिना वाईफाई यूज किए प्रभु पर आधारित होंगे। आज हर चीज के लिए हम वाईफाई यूज करते हैं। वाईफाई पर जितना विश्वास करते हैं उसका आधा भी शायद प्रभु पर नहीं करते। संसार में जो लोग हैं उन लोगों की बातों को सुनने के बजाय इस संसार को बनाने वाले जो सृष्टिकर्ता हैं, अगर हम उन पर विश्वास करें, अगर हम उनकी कही बातों पर विश्वास करें तो धन्य हो जाएंगे। हर एक विषयों में मनुष्यों की बातों को सुनकर थक हार जा रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करके आगे नहीं बढ़ रहे। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। वचन बताता है, अपने आप को परख कर देखें, आपका विश्वास किस पर है? क्या पैसों पर आप निर्भर रह रहे हैं? पैसा है तो सब कुछ है, पैसा जाते ही सब खत्म। जब तक तबीयत ठीक है, एकदम आनंदित और चुस्त, लेकिन अगर शरीर में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, हॉस्पिटल जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट देखते ही एकदम निराश हो जाते हैं। आज वचन सुनने वालों में कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा यह जो शरीर है इसमें खुद अपने आप को ठीक करने की क्षमता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है यह खुद अपने आप को, या हमारे शरीर में जो कमजोरियां हैं उन्हें ठीक करने की क्षमता रखता है। जब यह इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तभी तो शरीर में बीमारियां आती हैं। मैं तुझे चंगा करूंगा, परमेश्वर के इस वायदे को यदि हम अपना लें तो रिपोर्ट्स को देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं। दरअसल रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान भी ना दें। जीवन में विश्वास करके छुटकारा पाने की बजाय हम प्रमाण मांगने लगते हैं। क्या यह अविश्वास की श्रेणी में नहीं आता? अंत के दिनों में ज्ञान की वृद्धि की वजह से विश्वास कम होता जा रहा है। प्रमाण देखकर विश्वास करने के बजाय, छूकर विश्वास करने के बजाय, टेस्ट करके विश्वास करने के बजाय प्रभु पर विश्वास करें। मेरे परमेश्वर से सब कुछ संभव है, वे सर्वाधिकारी हैं। मेरे परमेश्वर ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं कहकर आप उन पर विश्वास करें। इन अंत के दिनों में मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करने के बजाय परमेश्वर और उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। आई कैन लिव विद मनी, विद टेक्नोलॉजी, है कि नहीं? अरे मेरे पास बहुत पैसा है, यहां इलाज नहीं तो क्या, मैं बाहर जाकर इलाज करवाऊंगा, विदेश में इलाज करवाऊंगा कहकर पैसों पर भरोसा कर रहे हैं। तुझे चंगा करने वाला यहोवा मैं हूं, क्या उनके वचन पर विश्वास कर रहे हैं? विश्वास के साथ प्रार्थना करके देखें, अद्भुत चमत्कार देखेंगे। आज आपकी परेशानी क्या है? सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, हम यूं ही कह देते हैं, लेकिन सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। हमारे जीवन में रोज कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, कोई ना कोई परेशानी। तूफानों से होकर हमें गुजरना होगा, उससे कोई नहीं बच सकता।
लेकिन उनका सामना हम कैसे कर रहे हैं? उस समस्या के दौरान हमारा व्यवहार कैसा है? क्या उन समस्याओं के बीच में हम अपने परमेश्वर को पुकारने पा रहे हैं? इस बात में अपने आप को परखें। प्रभु कहते हैं, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हर जरूरत में घुटनों पर आना आप सीख जाएं। चाहे कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो, कुछ भी हो, प्रभु के सामने आना अपनी आदत बनाएं। विश्वास के साथ प्रभु को पुकारें, प्रभु के वचन पर आधारित रहें और उसके अनुसार बढ़ें। छुटकारे को देखने पाएंगे। संसार के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स हैं, उनके सर्जरीज फेल हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ वकील, एडवोकेट्स, वे केस हार सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। वे ना हारेंगे और ना ही कभी फेल होंगे। उन पर विश्वास करें। मनुष्यों पर भरोसा कर धोखा खा रहे हैं ना? परिस्थितियों को देखकर घबरा रहे हैं ना? आज से अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाएं। समस्याएं गायब हो जाएंगी ऐसा नहीं है। समस्याएं रहेंगी, लेकिन उनके बीच में आप प्रभु के हाथ को देखने पाएंगे, प्रभु के प्रावधानों को, प्रभु की अगुवाई और उनकी सुरक्षा का अनुभव करने पाएंगे। उनसे विनती करें। प्रार्थना की ऐसा ना कहें। प्रार्थना अलग है, विनती अलग है। लगातार उनसे विनती करते रहें, एक बात को पकड़कर। जब तक उत्तर ना मिले प्रभु को पुकारते रहें। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखकर उनसे मांगे, यकीनन प्रभु से जवाब पाएंगे। रैंडमली मांगना नहीं। आपकी वास्तविक परेशानी क्या है? आपकी जरूरत क्या है? आप कहां फंस गए हैं? अभी जब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब दें। अपने आप से पूछकर देखें, क्या है मेरे जीवन की वो समस्या? उन तमाम का मूल कारण क्या है? अगर उससे मैं बाहर आ जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा क्या है? उसे लेकर प्रभु के सामने जाएं, विश्वास से प्रभु को पुकारें, आप चमत्कार देखेंगे। प्रभु परमेश्वर पर अपने विश्वास को लाएं। परिस्थितियों को ना देखें, लोगों की बातों को आप नजरअंदाज करें, टीवी चैनल्स की बातों को ना सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने, प्रभु की इच्छा को समझें, प्रभु से विनती करने को अपनी आदत बनाएं, प्रभु पर विश्वास करते हुए बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, कई बार हम परिस्थितियों को देखते हैं, लोगों की सुनते हैं, आसपास के माहौल को देखते हैं और इनकी वजह से हमारा विश्वास कमजोर होता जाता है। हम में अविश्वास पनपने लगता है और हम विश्वास करने के बजाय हम संकोच करने लगते हैं। प्रभु, हमें क्षमा करें। हमारे अविश्वास को हमसे दूर करें। परिस्थितियों को देखकर डरने के बजाय, लोगों की बातों को सुनने के बजाय हमारी मदद करें कि हम हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर नजरें टिकाए, दृढ़ता के साथ में अपने विश्वास को थाम कर आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु की भलाइयों को भी आप हमें भेज सकते हैं। प्रार्थना के जरिए जो भलाइयां प्रभु ने आपके जीवनों में की हैं, उन्हें भी आप हमें भेजें। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, साथ ही साथ आप इसे लाइक भी करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं।
तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपाल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम